हाय फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में जिसमें हम जो है सो फिजिक्स के जो मेजरमेंट चैप्टर है जिस यानी मात्रक जो है मात्रक के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं, जो हमारे एनसीईआरटी के सार संग्रह में है। जिसमें आज का पहला क्वेश्चन है, मूल भौतिक राशियों की संख्या कितनी होती है। तो मूल भौतिक राशियों की संख्या 7 होती है। कितनी होती है? 7 होती है। मूल भौतिक राशियाँ लंबाई, समय, ताप, द्रव्यमान, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा है। ये सातों जो है सो कौन कौन है सातों? तो लंबाई है, समय है, ताप है, द्रव्यमान है, विद्युत धारा है, ज्योति तीव्रता है, पदार्थ की मात्रा है। ये सारे जो हमारे से मूल भौतिक राशियाँ हैं। इसके बाद ये ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है? तो कैंडेला। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है? तो कैंडेला होता है। एक प्रकाश वर्ष के बराबर होता है 9.46 गुने 10 का पावर 12 किलोमीटर। यहाँ पे है 12 किलो 9.46 गुने 10 का पावर जो है सो 12 किलोमीटर जो है इसका एक प्रकाश वर्ष का होता है। उसके बाद हमारा यहाँ पे पार्सेक, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? तो दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई जो है सो पार्सेक है। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? पार्सेक है। तो एक प्रकाश वर्ष कितना होता है? 9.46 इन 10⁻12 किलोमीटर और एक प्रकाश वर्ष बराबर। और दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? तो वो है पार्सक, जिसमें 3.262 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। एक पार्सक कितने बराबर होता है? तो 3.262 लाइट ईयर के बराबर होता है। ठीक है। उसके बाद हमारा यहाँ पे है वायुमंडल दाब मापने का मात्रक क्या होता है? तो बार। वायुमंडल दाब बार से मापा जाता है। शक्ति पावर का मात्रक क्या होता है? तो वाट। कार्य तथा ऊर्जा का एनर्जी का कार्य यानी वर्क तथा वर्क यानी एनर्जी का मात्रक क्या है? तो जूल होता है। उसके बाद हमारा है एमकेएस प्रणाली में त्वरण एक्सेलरेशन का मात्रक क्या है? तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। केस प्रणाली जो है ना, उसमें त्वरण जो एक्सेलरेशन का मात्रक क्या है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। एमकेएस प्रणाली में त्वरण जो है सो एक्सेलरेशन का मात्रक क्या है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। अब यहाँ पे देखिए, जो हमारा 7 मूल भौतिक राशियाँ वो और मात्रक और उसके जो प्रतीक हैं वो दिए गए हैं। तो इसमें जो है लंबाई जो है सो उसका जो मात्रक है मीटर है, जो एम के द्वारा सूचित किया जाता है। दूसरा है द्रव्यमान, किलोग्राम, जिसे केजी के द्वारा सूचित किया जाता है। तीसरा है समय को सेकंड, जिसे एस द्वारा सूचित किया जाता है। विद्युत धारा को एम्पियर में मापा जाता है, जिसे ए के द्वारा सूचित किया जाता है। उसके बाद हमारा ताप का केल्विन है। और इस प्रतीक जो है सो के द्वारा जो है सो निरूपित किया जाता है। पदार्थ की मात्रा क्या है? तो पदार्थ की मात्रा को मोल को MOL द्वारा सूचित किया जाता है। उसके बाद द्योति तीव्रता, जिसका कैंडेला होता है, जिसे CD द्वारा सूचित किया जाता है। ये हमारे SI यूनिट्स हैं। इसके जो है किसके द्वारा क्या सूचित किया जाता है और किसका मात्रक है। उसके बाद हमारा है 1 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर दाब किसके समतुल्य होता है? तो एक बार 1 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर किसके बराबर होता है? तो एक बार के। उसके बाद हमारा है 1 पिकोग्राम कितने ग्राम के बराबर होता है? तो 1 पिकोग्राम 10 के पावर 12 ग्राम के बराबर होता है। 10 के पावर 12 ग्राम जो है हमारा 1 पिकोग्राम कितना होता है? 10 के पावर 12 ग्राम के बराबर होता है। पास्कल किस राशि का मात्रक है? तो दाब का। पास्कल जो है दाब का ऐसा मात्रक, जो राशि का मात्रक क्या है? तो पास्कल है। दाब का मात्रक क्या है? पास्कल है। बल फोर्स का मात्रक क्या है? तो न्यूटन। बल का न्यूटन क्या है? बल का फोर्स का मात्रक क्या है? न्यूटन। आवेग का मात्रक क्या है? तो न्यूटन सेकेंड। आवेग का जो है सो मीटर सेकंड है। वायुमंडल में ओजोन प्रति मोटाई मापने का मात्रक क्या है? डॉप्सन। एंगस्ट्रम में क्या मापा जाता है? तो तरंग दैर्घ्य। एंगस्ट्रम में क्या मापा जाता है? तो तरंग दैर्घ्य। वेवलेंथ में क्या मापा जाता है? तो वेवलेंथ को एंगस्ट्रम में मापा जाता है। एक अश्वशक्ति में कितने वाट होते हैं? तो 746 वाट। एक माइक्रोन किसके बराबर होता है? तो 10 के पावर -6 मीटर या 10 के पावर जो है सो -4 सेंटीमीटर या 10 की पावर -3 मिलीमीटर। ये एक माइक्रोन के बराबर होता है। 10 का पावर -6 मीटर। आप साधारण भाषा में याद रखिएगा, जो एक माइक्रोन के बराबर जो होता है सो 10 का पावर -6 मीटर होता है। चालक की विद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक ओम मीटर होता है। चालक प्रतिरोधकता जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है, तो उसका जो होता है ओम मीटर होता है। ओम नहीं होता है, उसका ओम मीटर होता है। प्रतिरोधकता का जो है प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, लेकिन विद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक जो है सो प्रतिरोधकता का मात्रक ओम मीटर होता है। रेडियम स्टेरेडियम किस प्रकार के मात्रक है? तो रेडियन एवं स्टेरेडियन जो है किस प्रकार के मात्रक है? तो पूरक मात्रक है। सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं रेडियन स्टेरेडियम। उसके बाद है क्यूसेक में क्या मापा जाता है? तो जल का बहाव। जल का बहाव किस क्यूसेक में मापा जाता है? जल का बहाव क्यूसेक में मापा जाता है। इंपॉर्टेंट देख लीजिए, जल का बहाव किस में मापा जाता है? क्यूसेक में।
दूर की वस्तुओं को देखने के लिए बाइनोक्यूलर दूरबीन का प्रयोग किया जाता है। बाइनोक्यूलर, दूर की वस्तु को देखने के लिए बाइनोक्यूलर दूरबीन का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे क्यूसेक में क्या मापा जाता है? जल का बहाव। बाइनोक्यूलर दूरबीन जो है बाइनोक्यूलर टेलीस्कोप दूर की वस्तुओं को देखने के लिए। दूध उत्पादों में वसा की मात्रा मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो ब्यूटीरोमीटर। वसा की मात्रा मापने के लिए दूध के उत्पादों में जो है वसा की मात्रा मापने के लिए ब्यूटीरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? ब्यूटीरोमीटर का। उसके बाद हमारा आगे है प्रकाश की तीव्रता। यहाँ पे प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? लक्स मीटर। प्रकाश की तीव्रता लक्स मीटर द्वारा मापा जाता है। प्रकाश की तीव्रता के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो लक्स मीटर का। समतल कोण, प्लेन एंगल और घन कोण किस की राशि है? तो पूरक राशियाँ हैं। उसके बाद है हृदय की ध्वनि सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो स्टेथोस्कोप का। स्टेथोस्कोप का। उसके देखिए यहाँ पे अदिश राशियाँ हैं और सदिश राशियाँ हैं और इसमें कुछ मात्रक हैं, विभिन्न मात्रक हैं। तो पहले हम अदिश राशियाँ देखिए, दूरी, बल, चाल, उसके बाद द्रव्यमान, आयतन, समय, कार्य, घनत्व, विद्युत धारा, ये सब क्या है? अदिश राशियाँ हैं। ये सब क्या है? स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशियाँ हैं जो सो इससे ये सिर्फ जो है सो द्रव्यमान को जो है सो बताती है। उसमें सदिश राशियाँ क्या है? बल है, ये द्रव्यमान के साथ दिशा भी ये जो है अपना जो है सो ना दिशा भी बतलाती है और अपना जो है इसको इंग्लिश में स्केलर कहते हैं, अदिश को, सदिश को वेक्टर कहते हैं। जो हमारा जो जो डिस्टेंस बताता हो वो सदिश राशियाँ, जो डिस्टेंस नहीं बताया, जो हमारा जो है दिशा, डायरेक्शन जो नहीं बताता है ना, यानी जो हमारा जो दिशा नहीं जो बताता है उसे अदिश राशियाँ, जो दिशा बताता है उसमें सदिश राशियाँ आती है। तो जो हमारे मात्रक और दिशा दोनों बताता है वो अदिश राशियाँ होती है। जो मात्रक दिशा जो मात्रक बताता है लेकिन दिशा नहीं बताता है, अदिश राशियाँ। और जो मात्रक और दिशा दोनों बताता है ना, वो सदिश राशियाँ होता है। तो इसमें देखिए दूरी जो है सो हमारा मात्रक बताता है, दिशा नहीं। चाल जो है वही जो है सो मात्रक बताता है, चाल। उसके बाद द्रव्यमान, आयतन, समय, कार्य, घनत्व, विद्युत धारा, ये सब अदिश राशियाँ हैं। सदिश राशियाँ में जो है सो बल है, विस्थापन है, वेग है, संवेग है, त्वरण है, कोणीय वेग है, चुंबकीय तीव्रता है, विद्युत तीव्रता है। ये सब क्या है? सदिश राशियाँ हैं। उसके बाद है एंगस्ट्रम, विभिन्न मात्रक। एक एंगस्ट्रम बराबर कितना होता है? तो 10⁻⁻10 मीटर। एक खगोलीय दूरी कितना होता है? तो 1.496 गुने 10⁻11 मीटर जो होता है सो खगोलीय दूरी होता है। एक डॉप्सन 10 माइक्रोमीटर। एक डॉप्सन बराबर 10 माइक्रोमीटर होता है। एक बैरल 159 लीटर होता है। एक माइक्रोन जो होता है 10⁻⁻6 मीटर, हमने पहले भी देख लिया। एक नैनोमीटर 10⁻9 मीटर। 8 टैरोमीटर है 10⁻12 मीटर। 1 फैदम जो है उसका क्या होगा? 1 फैदम 6 फीट का होता है। उसके बाद है किस यंत्र के द्वारा मस्तिष्क विभव मापा जाता है? तो इलेक्ट्रोएंसिफेलोग्राफ द्वारा। किस यंत्र द्वारा जो मस्तिष्क विभव मापा जाता है? तो इलेक्ट्रोएंसिफेलोग्राफ जैसे मस्तिष्क विभव को मापा जाता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है ना 10 का पावर, यहाँ पे हमने पहले पढ़ा है 10 का पावर 12 ग्राम बराबर 1 पिकोग्राम होता है। ये 10 का पावर 12 ग्राम बराबर 1 पिकोग्राम हुआ। यहाँ पे जो है ना 10 का पावर 12 मीटर बराबर होता है 1 टेरामीटर। वहाँ पे 10 का पावर 12 ग्राम 1 जो है सो पिकोग्राम था। यहाँ पे 1 टेरोमीटर बराबर 10 का पावर 12 मीटर, 1 फैदम 6 फीट हो जाता है। किसी अंतरावस्थिक विभव मापा जाता है तो इलेक्ट्रोएंसिफेलोग्राफ द्वारा। संवेग किसकी मापक है? तो गति की मात्रा है। संवेग जो है किसकी माप है? तो गति की मात्रा है। मैनोमीटर में का उपयोग है? तो गैसों का दाब मापने में मैनोमीटर का उपयोग किया जाता है। गैसों का दाब, मैनोमीटर में क्या उपयोग किया जाता है? गैसों का दाब मापने में। कोणीय विस्थापन का मात्रक क्या है? रेडियन है। उसके बाद पृथ्वी और सूर्य के बीच की मध्य दूरी किसके द्वारा व्यक्त किया जाता है? तो एक खगोलीय इकाई द्वारा। एक खगोलीय इकाई द्वारा जो क्या है? एक खगोलीय इकाई जो है सो 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर, 1.496 गुने 10⁻11 मीटर एक खगोलीय इकाई होती है, जो पृथ्वी और सूर्य के बीच की मध्य दूरी जो है इसके द्वारा व्यक्त की जाती है, एक खगोलीय इकाई द्वारा। यहाँ पे हम कुछ जो है सो प्रमुख भौतिक राशियाँ उनके SI मात्रक हैं। तो देखिए पहला जो है क्षेत्रफल, लंबाई गुने चौड़ाई, इसका फॉर्मूला होता है मीटर स्क्वायर, इसका SI मात्रक है। आयतन जो है सो लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, इसका मीटर क्यूब जो है सो SI मात्रक है। त्वरण अथवा मंदन जो वेग परिवर्तन बटा समय होता है, इसमें मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, इसका SI मात्रक है। बल बराबर द्रव्यमान गुने त्वरण होता है, जो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या न्यूटन होता है। यानी न्यूटन बराबर क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है।
उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या हुआ, बल हो गया न्यूटन पर सेकंड मीटर पर सेकंड स्क्वायर या न्यूटन कहते हैं इसका SI मात्रक, द्रव्यमान गुणे त्वरण। उसके बाद है गतिज ऊर्जा हाफ MV स्क्वायर, जिसे हम 1/2 गुणे द्रव्यमान गुणे वेग स्क्वायर कहा जाता है। इसको किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर या जूल के द्वारा जो है सो व्यक्त किया जाता है। किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर या जूल के द्वारा जो है सो व्यक्त किया जाता है गतिज ऊर्जा को। उसके बाद है हमारा है स्थितिज ऊर्जा, जिसे हम MGH द्वारा शॉर्ट फॉर्म में इसका याद करते हैं। जो इसका M का मतलब द्रव्यमान हो गया, जिसे मास कहते हैं, गुरुत्वीय त्वरण हो गया G, और ऊंचाई इसका हाइट हो गया MGH, जिसका द्रव्यमान गुणे गुरुत्वीय त्वरण गुणे ऊंचाई। आप लोग कमेंट में G का जो है सो क्या वैल्यू होता है वो आप लिखिएगा कमेंट में। उसके बाद हमारा जो है इसका जो SI मात्रक है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या जूल, इसका भी होता है। उसके बाद हमारा है कोणीय विस्थापन चाप बटा त्रिज्या होता है, इसका रेडियन है SI मात्रक। उसके बाद कार्य बल गुणे विस्थापन होता है, इसका जूल या न्यूटन मीटर होता है। शक्ति कार्य बट्टा समय, इसका जो होता है जूल पर सेकंड या वाट कहा जाता है। तो वाट का मतलब क्या होता है, जूल पर सेकंड को जो है सो वाट जो है सो बराबर होता है, जूल पर सेकंड बराबर वाट बराबर होता है जूल पर सेकंड। और जूल न्यूटन मीटर कहा जाता है। कार्य जो यहाँ पे है बल गुणे विस्थापन जूल या न्यूटन मीटर द्वारा। उसके बाद है शक्ति जो है सो कार्य बट्टा समय जूल या सेकंड, जूल पर सेकंड या वाट द्वारा, जूल पर सेकंड या वाट द्वारा जो है सो शक्ति का SI मात्रक है। बल आघूर्ण जो है ना बराबर होता है बल गुणे घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी। तो बल आघूर्ण बराबर क्या होता है, बल गुणे घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी, इसका जो है न्यूटन मीटर होता है। गुरुत्वाकर्षण नियतांक जो है बल गुणे दूरी का स्क्वायर बटा द्रव्यमान का स्क्वायर होता है, जिसका SI मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर है। उसके बाद गुरुत्वीय विभव जो है स्क्वायर बटा द्रव्यमान होता है, जिसका SI मात्रक जूल किलोग्राम होता है, जूल पर किलोग्राम होता है। उसके बाद है घूर्णन त्रिज्या दूरी, इसका जो है मीटर में है। यंग गुणांक अनुदैर्ध्य प्रतिबल बता अनुदैर्ध्य विकृति जो है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। उसके बाद है पृष्ठ तनाव बल बटा लंबवत दूरी, पृष्ठ तनाव जो है ना बल बटा लंबवत दूरी होता है, जिसका इसका SI मात्रक है न्यूटन पर मीटर। वेग प्रवणता जो वेग बट्टा दूरी जो है इसका प्रति सेकंड होता है। वेग प्रवणता जो वेग बट्टा दूरी इसका प्रति सेकंड जो है SI मात्रक होता है। उसके बाद है श्यानता गुणांक बल बट्टा क्षेत्रफल गुणे वेग प्रवणता, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर होता है। जो होता है श्यानता गुणांक बल बट्टा क्षेत्रफल गुणे वेग प्रवणता, जिसका होता है न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। उसके बाद है प्लांक नियतांक ऊर्जा बटा आवृत्ति जो है जूल सेकंड होता है। प्लांक नियतांक जो है सो ऊर्जा बटा आवृत्ति जो जूल सेकंड होता है। प्लांक नियतांक क्या होता है, ऊर्जा बटा आवृत्ति जूल सेकंड होता है। बोल्ट्जमैन नियतांक जो है ऊर्जा बटा ताप होता है, जिसे जूल केल्विन कहा जाता है SI मात्रक। उसके बाद हमारे धारिता आवेश बटा विभवांतर होता है, इसका फैरेड SI यूनिट होता है। चालकता विद्युत जो है सो सीमेंस चालकता, उसका SI मात्रक जो है सीमेंस है या मीटर या सीमेंस बटा मीटर या सीमेंस मीटर कहा जाता है। सीमेंस मीटर इन्वर्स कहा जाता है। सीमेंस बटा मीटर होता है चालकता विद्युत का या सीमेंस मीटर इन्वर्स कहा जाता है। उसके बाद है धारा घनत्व विद्युत धारा बटा क्षेत्रफल, धारा घनत्व जो है सो विद्युत धारा बटा क्षेत्रफल होता है। एम्पियर बटा मीटर स्क्वायर या एम्पीटर मीटर, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एम्पियर मीटर पावर -2, ऐसे जो है सो एम्पियर पर मीटर स्क्वायर भी कहा जाता है धारा घनत्व विद्युत धारा बटा क्षेत्रफल को। चुंबकीय फ्लक्स जो है वेबर, चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा यूनिट वेबर है। प्रतिरोधकता का ओम मीटर है। गुप्त ऊष्मा बराबर होता है उसमें ऊर्जा बटा द्रव्यमान, जिसे जूल पर किलोग्राम कहते हैं। कोणीय संवेग जड़त्व आघूर्ण गुणे कोणीय वेग, जो किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड होता है। जड़त्व आघूर्ण जो है सो द्रव्यमान गुणे परिभ्रमण त्रिज्या का स्क्वायर होता है। द्रव्यमान गुणे परिभ्रमण त्रिज्या का स्क्वायर जड़त्व आघूर्ण होता है, जिस किलोग्राम मीटर स्क्वायर जो है सो लिखा जाता है। उसके बाद है हमारा यहाँ पे जो है यंत्र है और उसके मापन उपयोग किस में किया जाता है, उस यंत्र का किसके मापन में उपयोग किया जाता है वो सारे दिए गए हैं। तो इसमें जो अल्टीमीटर जो है तो उड़ते विमान की ऊंचाई मापने में हेतु अल्टीमीटर का प्रयोग। आममीटर जो है विद्युत धारा की तीव्रता जो है सो आममीटर, अल्टीमीटर क्या उड़ते विमान की ऊंचाई मापने में, आममीटर विद्युत धारा की तीव्रता मापने में, ऑडियोमीटर जो ध्वनि की तीव्रता मापने में, एरोमीटर जो है सो वायु एवं गैस का फालता घनत्व मापने में, एनीमोमीटर जो वायु की गति और शक्ति मापने का यंत्र है। एक्सीलरोमीटर जो है गतिमान वाहनों की गति में वृद्धि की दर मापने का यंत्र है। बैरोमीटर जो है वायुमंडलीय दाब, बोलोमीटर जो है उसमें परिकिरण। तो ये सब सारे इंपॉर्टेंट है, आप सब याद रखिएगा। जो बोलोमीटर क्या है उसमें विकिरण है। कैलोरीमीटर जो उष्मा की मात्रा है। उसके बाद
नियर कैलिपर्स जो बेलनाकार वस्तु का व्यास एवं गहराई मापने में है। क्रायोमीटर जो निम्न ताप मापने में है। डेंसिटीमीटर जो पदार्थ का घनत्व मापने में है। फेदोमीटर जो समुद्र और नदी की गहराई मापने में, समुद्र की गहराई जो है समुद्र की गहराई या नदी की गहराई मापने में फेदोमीटर का यूज किया जाता है। गैल्वेनोमीटर जो विद्युत धारा की प्रबलता मापने में, गैल्वेनोमीटर। गायरोस्कोप जो घूर्णन गति करती हुई वस्तु का कोणीय संवेग। उसका ग्रेवोमीटर जो घुरुत्वीय त्वरण। हाइड्रोमीटर जो है वस्तुओं का सापेक्षिक घनत्व जो है हाइड्रोमीटर वस्तुओं का सापेक्षिक घनत्व है। हाइड्रोफोन जो है जल के भीतर उत्पन्न ध्वनि तरंगों की गणना हाइड्रोमीटर द्वारा कहा जाता है। वस्तुओं की सापेक्षिक घनत्व हाइड्रोमीटर। हाइड्रोफोन जो है जल के भीतर उत्पन्न ध्वनि तरंगों की गणना होती है। हाइग्रोमीटर में वायुमंडलीय आर्द्रता। लैक्टोमीटर दूध की शुद्धता। क्रोनोमीटर पानी के जहाजों में सही समय ज्ञात करने के प्रयुक्त उपकरण। क्रेस्कोग्राफ जो पौधे की वृद्धि को दर्शाने वाला यंत्र। उसके बाद है डायलेटोमीटर किसी वस्तु में उत्पन्न आयतन के परिवर्तन को मापने का यंत्र। डायलेटोमीटर जो किसी वस्तु में उत्पन्न आयतन के परिवर्तन को मापने का यंत्र डायलेटोमीटर है। डायनोमोमीटर जो है इंजन द्वारा उत्पन्न की गई शक्ति को मापने का यंत्र डायनोमोमीटर है। इंजन द्वारा जो है सो उत्पन्न की गई शक्ति का मापने जो है डायनोमोमीटर है। यहाँ पे है नेफोस्कोप जो है सो वायुमंडल में उपस्थित बादलों की गति एवं गति की दिशा मापने का मापन जो है सो नेफोस्कोप द्वारा। रेडियो माइक्रोमीटर है उसमें विकिरण को मापने का यंत्र। टैकोमीटर है किसी वस्तु के चक्रण की गति टैकोमीटर है। रेन गेज या यूडोमीटर द्वारा जो है सो वर्षा की मात्रा ज्ञात करने वाला यंत्र है रेन गेज या यूडोमीटर। अब इसका नाम आराम से याद कर सकते हैं, रेन गेज यानी वर्षा की मात्रा को मापने वाला यंत्र या यूडोमीटर भी कहा जाता है। रिफ्रैक्टरोमीटर जो है हमारा पारदर्शक माध्यमों का अपवर्तनांक ज्ञात करने वाला उपकरण है रिफ्रैक्टरोमीटर। सेक्ट्रोमीटर जो है शर्करा की सांद्रता मापने वाला यंत्र है। सुक्रोगेज महीन तारों का व्यास मापने वाला यंत्र है सुक्रोगेज। सेक्सटेंट है जो है सो ऊंचाई को मापने का काम आने वाला यंत्र है। स्फेरोमीटर जो है कि सतह की उर्वरकता मापने वाला यंत्र है। स्फिगमोमैनोमीटर जो धमनियों और रुधिर में दाब का मापने का उपकरण है, यानी बीपी जांच करने वाला जो ये उपकरण होता है, जो ब्लड प्रेशर धमनियों और रुधिर में दाब मापने का उपकरण जो है स्फिगमोमैनोमीटर होता है। थियोडोलाइट जो अनुप्रस्थ तथा लंबवत कोणों की माप है। थर्मोफाइल जो विकिरण तीव्रता मापने का यंत्र है। वेंचुरीमीटर जो द्रव्यों के प्रवाह गति मापने का यंत्र है। लाउड स्पीकर ध्वनि की तीव्रता बढ़ाने का यंत्र लाउड स्पीकर। मैकमीटर ध्वनि की वेग के अनुपात में वायुयान की गति। मैकमीटर ध्वनि के वेग के अनुपात में वायुयान की गति। मैग्नेटोमीटर चुंबकीय क्षेत्र मापने का यंत्र। माइक्रोमीटर जो अति सूक्ष्म लंबाई मिलीमीटर का 1000वां भाग जो है माइक्रोमीटर द्वारा। ऑडोमीटर वाहन द्वारा तय की दूरी ऑडोमीटर। ओम मीटर जो है विद्युत प्रतिरोध, देखिए यहाँ पे ओम मीटर जो है विद्युत प्रतिरोध। ऑन्डोमीटर जो है विद्युत चुम्बकीय तरंग की आवृत्ति। पायरोमीटर जो उच्च ताप युक्त पिंड का ताप जो है सो पायरोमीटर द्वारा जो है सो जाँच किया जाता है। पायरोमीटर उच्च ताप युक्त पिंड का ताप। फोनोमीटर ध्वनि की तीव्रता का स्पंदन आवृत्ति। पॉलीग्राफ झूठ पता लगाने वाला यंत्र पॉलीग्राफ। रडार दूर स्थित वस्तुओं की अवस्थी रडार। रेडियोमीटर विकिरण मापक। सिस्मोग्राफ भूकंपीय तरंगों की तीव्रता सिस्मोग्राफ। उसके बाद है स्पीडोमीटर गतिमान वाहनों की गति। और पायरहिलियोमीटर जो है सौर विकिरण का मापन। विस्कोमीटर जो है द्रव की सांद्रता ज्ञात करने में। वेव मीटर जो विद्युत चुम्बकीय तरंगों का तरंगदैर्घ्य मापने में। इलेक्ट्रोमीटर जो है विभवांतर मापने का यंत्र। तो आज का जो हमारा फिजिक्स का जो मात्रक चैप्टर है ना जो है सो जिसका जितना भी जो एनसीईआरटी सार संग्रह के जितने भी क्वेश्चन है वो सारे हमने देख लिए हैं। इसमें जो है मेजरमेंट यानी मात्रक के क्वेश्चन। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो ना बेल आइकन दबा लीजिए। जो इसमें जो हमारा जो ये सीरीज़ है हम जो है उसके करके एक एक करके हम वीडियो लाते रहेंगे। और आपको टाइम टू टाइम जो है सो जो न्यूज़ अपडेट आता है एग्ज़ाम का या कोई भी जो कंपटीशन एग्ज़ाम का जो आने वाला होता है वो सबका जो है यहाँ पे आपको सबको बताया जाएगा जो क्या अपडेट है नहीं अपडेट हो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, कमेंट करिए। बाय, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में।